हेलो फ्रेंड, वेलकम यूर इन माय चैनल यूनिक स्टडी। ठीक है दोस्तों, आज हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी एवं जलवायु के आधार पर आज नदी और जलवायु के आधार पर आज हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, हिमालय की लंबाई कितनी है। तो हिमालय की लंबाई की बात कर लेते हैं तो हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है दोस्तों। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है तो बात कर लेते हैं। हिमालय का जो निर्माण हुआ है, प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हिमालय का निर्माण हुआ है दोस्तों। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, जो इसकी है वह हिमाद्री है दोस्तों। उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है जो वह आपकी हिमाद्री है। भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर किस श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, इन बात करते हैं। कंचनजंगा जो है वह आपका हिमाद्री पर्वत पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपकी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 8848 मीटर है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, ठीक है, यानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है तथा तिब्बत में कोलोलंगमा कहा जाता है इसको। हिमालय का पाद प्रदेश क्या है। ठीक है दोस्तों, शिवालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत। ठीक है दोस्तों, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। तो भारत का जो सबसे प्राचीन पर्वत है वह आपका अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है, प्राचीन पर्वत है भारत का। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है। अरावली की पहाड़ियाँ जो दोस्तों आपकी राजस्थान राज्य में है। अरावली के पूर्व से बांस नदी तथा पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लूनी नदी कहाँ गायब हो जाती है। दोस्तों लूनी नदी जो है वह कच्छ के रण में गायब हो जाती है। पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट आपका एक भ्रंश पठारों का आगार है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम घाट पर्वत ये अन्य नाम हिमाद्री सह्याद्री में है। पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से करसना डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसको कोरोमंडल का तट कहा जाता है। यानी पूर्वी समुद्र तट से में कन्याकुमारी से करसना डेल्टा तक जो तट है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट। ठीक है दोस्तों, यानी जो गोवा तक का क्षेत्र है उसको बोलते हैं कोंकण तट तथा मंगलोर से कन्याकुमारी तट का तटीय जो क्षेत्र है उसे मालाबार का तट कहा जाता है। कोडाइन नाल कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पालनी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपकी पश्चिम एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपकी दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों। तो अन्नाई मोदी है। अन्नाई मोदी कहाँ स्थित है, यह आपकी अन्नामलाई पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत में जो सबसे बड़ा पठार है वह आपका दक्कन का पठार है दोस्तों। माहिम तट तथा दक्कन पठार कहाँ स्थित है, ये दोनों आपके महाराष्ट्र में हैं। भारत का रूर कहलाता है। भारत का जो रूर है दोस्तों वह छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। मालवा पठार कहाँ स्थित है। जो मालवा पठार है आपका अरावली तथा दक्षिण, ठीक है दोस्तों, दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है। महेंद्रगिरी आपका पूर्वी घाट पर्वत स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लैक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ठीक है दोस्तों, जिसका सर्वोच्च शिखर है वह आपका धूपगढ़ है। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में है। तो ये राज्य दोस्तों मेघालय में है। ये धुआंधार जलप्रपात सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में किस नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है। ठीक है दोस्तों, हुगली नदी का सबसे बड़ा जो मुख है वह आपका हुगली नदी का सबसे बड़ा मुख है। भारत में विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की लंबी नदी गंगा है। ठीक है दोस्तों, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो दोस्तों उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से उसकी उत्पत्ति होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों,
यानी जो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा जब नदी आपस में मिलती है तो वे गंगा का निर्माण करती है। वहाँ से ही इसको गंगा कहा जाता है दोस्तों। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? ठीक है दोस्तों, यानी गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वह आपकी यमुना है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिण में जो स्थित नदी है दोस्तों वे आपकी वेगई है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है दोस्तों। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है जिसकी सहायक नदी बाराक है? ठीक है, वह कहती है मेघना। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वह माजुली स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो माजुली द्वीप है वह सबसे बड़ा द्वीप स्थित है माजुली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा कहलाता है दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में है आपका, और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ठीक है दोस्तों, वे निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इसका निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं अरुणाचल प्रदेश में सियांग तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कावेरी नदी कहलाती है, दक्षिण की गंगा को कावेरी नदी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत सबसे लंबी नदी गोदावरी है दोस्तों, तथा दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वह आपकी कृष्णा है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान है, यानी कहाँ से वे निकलती है तो वे नासिक महाराष्ट्र के निकट त्रियंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो किसका निर्माण होता है? ठीक है दोस्तों, तो डेल्टा का निर्माण करती है नदी। डेल्टा की आकृति कैसी होती है दोस्तों? डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहते हैं दोस्तों? यानी जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुअरी ज्वार नदमुख कहा जाता है दोस्तों। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका अमरकंटक स्थित है। नर्मदा नदी अधिकांशतः कहाँ बहती है? ठीक है दोस्तों, ये जो नर्मदा नदी है आपकी यह मध्य प्रदेश में बहती है। नदी के द्वारा की जाने वाली काट छांट की क्रिया अपर्दन तथा उसमें जमा होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? उसकी में जो जमा होती है क्रिया उसको निक्षेपण कहा जाता है। गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को ही कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी ही है जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सीधी बही जाती है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? ठीक है दोस्तों, यमुना है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? ये दोस्तों गंगा का है। असम का शोक कहा जाता है, असम का शोक दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी, झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। चट्टानों का अध्ययन कहा जाता है पेट्रोलॉजी, चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहा जाता है इसको दोस्तों। ठीक है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो नवीन यानी जो नवी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर क्षेत्र कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कपास की खेती के लिए आपकी काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी आपकी पाई जाती है दोस्तों वो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। लोह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्राय लाल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लोहे ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से जो काली जो मिट्टी होती है उसकी जो मात्रा है रंग प्राय उसका थोड़ा सा लाल हो जाता है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? तो चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है दोस्तों। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? भारत में जो मानसून का आगमन है दोस्तों जून के प्रथम सप्ताह यानी 1 जून से 5 जून में केरल में प्रवेश कर जाता है मानसून। रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में दोस्तों रबी की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। ठीक है, तो यानी खरीफ की जो फसल है आपकी जून जुलाई में बोई जाती है और उसको नवंबर और दिसंबर में काट लिया जाता है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि जो फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं दोस्तों। ये है आपकी खरीफ की फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि जो फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप जो समूह है दोस्तों वह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह निर्मित होता है दोस्तों, ये प्रवाल कोरल में निर्मित होता है। बल्लोर के निकट है, बल्लोर के जो निकट है दोस्तों वह श्री हरिकोटा प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों कवारती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा द्वीप है वह आंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, इसका जो सबसे छोटा द्वीप है वो दोस्तों बिट्रा है। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, लक्षद्वीप के जो लोग हैं दोस्तों वे मलयालम बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो यानी ज्वालामुखी निर्मित है, ठीक है दोस्तों, यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल खाड़ी में स्थित है वह जो है ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार की राजधानी है, ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार राजधानी की जो राजधानी है वह आपकी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, को कहा जाता है मरकत द्वीप या एमरोल्ड आइलैंड कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची कौन सी है, यानी सबसे बात कर लेते हैं तो दोस्तों चोटी है सबसे ऊंची, इसकी चोटी सेडल पीक उत्तरी अंडमान पर स्थित है दोस्तों। दक्कन दर्रा कहाँ स्थित है, ये दोस्तों दक्कन दर्रा जो है दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच में ये स्थित है। अंडमान द्वीप की मूल निवासी है, ओंग है दोस्तों, इसका आंसर ओंग मूल निवासी है। निकोबार द्वीप समूह के निवासी हैं, निकोबार द्वीप समूह के जो निवासी है सोम पेन है दोस्तों। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, यह है दोस्तों आपका बेरन मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। ज्वालामुखी द्वीप कहाँ है, ज्वालामुखी द्वीप आपका नारकोंडम उत्तरी अंडमान में स्थित है दोस्तों। आदम ब्रिज कहाँ स्थित है, जो आदम ब्रिज है दोस्तों तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ये आदम ब्रिज है दोस्तों। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, न्यू मूर द्वीप जो आप इसके बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर ये स्थित है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व किस नाम से जाना जाता था, दोस्तों काले पानी के नाम से इसको जाना जाता था। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, भारत की सबसे लंबी जो रेल सुरंग है दोस्तों जम्मू कश्मीर के नज़दीक बनिहाल में पीर पंजाल सुरंग है, ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पड़ती है जो। अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी, ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों के समय जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वे शिमला थी दोस्तों। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, ठीक है दोस्तों, सेब के उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो अग्रणी राज्य है आपका जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों, का निर्माण 2006 में हुआ था, जो किस नदी पर बना है, यह भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे जो लंबा बांध है भारत का हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है दोस्तों, जिसका निर्माण 1956 में हुआ था। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपका हरियाणा में स्थित है। प्लासी पश्चिम बंगाल के किस स्थित है, ठीक है दोस्तों, किस स्थान पर स्थित है, तो नदियों जिले में ये स्थित है दोस्तों। हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध किस राज्य से है, हल्दी घाटी युद्ध जो है उसका संबंध किस राज्य से है, तो वह राजस्थान राज्य से उसका संबंध है। वह कौन सा राज्य है जहाँ सभी गाँव में बिजली पहुँचाई गई है, हरियाणा ऐसा राज्य है दोस्तों जहाँ पर सभी गाँव में बिजली पहुँचा दी गई है। बुनकरों का शहर कहते हैं, बुनकरों का शहर पानीपत यानी हरियाणा को कहा जाता है दोस्तों। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कब स्थापित की गई, ठीक है दोस्तों, तो 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। फूलों की घाटी किसे कहते हैं, फूलों की घाटी दोस्तों चमोली को कहते हैं, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड राज्य में ही पड़ता है दोस्तों। हुंडरू प्रपात सरुण रेखा नदी पर किस राज्य में है, ठीक है दोस्तों, तो ये झारखंड राज्य में है। उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया, उड़ीसा को जो बिहार से अलग किया गया वह 1 अप्रैल 1936 में किया गया था दोस्तों। बिहार पश्चिम बंगाल से कब अलग हुआ, जो बिहार है वह पश्चिम बंगाल से 1912 में अलग हुआ है दोस्तों। पहला सूती वस्त्र मिल को कब स्थापित किया गया, यानी पहला जो सूती वस्त्र मिल है उसको कब स्थापित किया गया था, तो 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो 1906 में, ठीक है, रानीपेट तमिलनाडु में इसको लगाया गया था दोस्तों।
कागज़ का पहला सफल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो इसको लखनऊ में 1879 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना कहाँ स्थित था? दिया सलाई का 1921 में अहमदाबाद गुजरात में स्थित था दोस्तों। सबसे अधिक जूट तथा पटसन का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट और पटसन का उत्पादन होता है दोस्तों। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है दोस्तों, ये आपका चोराव गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास एवं मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर है ये आपका गुजरात है। ठीक है, गुजरात में है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना सन 1902 में निर्मित, ठीक है दोस्तों, तो शिव समुद्रम तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, जो ये है जल विद्युत परियोजना यह है इस नदी पर स्थित है, यानी शिव समुद्रम तमिलनाडु में कावेरी नदी पर यह है स्थित है 1902 में। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कब किया गया? भारत में जो प्रथम परमाणु विस्फोट है वह 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया है दोस्तों। नागौर जिले में मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। ठीक है, जो संगमरमर है जो राजस्थान जिले के मकराना में क्षेत्र में संगमरमर पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य में कौन सा है? ठीक है दोस्तों, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। सांची स्तूप तथा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, ये आपका मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है दोस्तों। धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है दोस्तों। नंदनकानन उद्यान कहाँ है? ठीक है दोस्तों, भुवनेश्वर उड़ीसा में ये स्थित है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ है? सबसे बड़ा गुफा मंदिर है दोस्तों आपका एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के सरकार कार्यालयों में ईमेल का प्रचार पहली बार कब कहाँ हुआ है? ठीक है दोस्तों, यानी भारत के जो कार्यालय सबसे पहले जो ईमेल का प्रचार हुआ था वह पहली बार गोवा में हुआ था दोस्तों। भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, ये जो आपका है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के इंपोर्टेंट कुछ 126 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक